हेलो दोस्तों, तो आज मैं लाया हूँ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम एन राय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूल रूप से प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुति की गई? तो ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके लिए गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ निर्वाचन हुआ था? तो जो है ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों दिल्ली में हुआ था इसका अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो है 15 थी। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, भारत किस धर्म का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए है हमारा धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का नहीं है? तो लोक कल्याण है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान में ली गई? तो जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए है हमारा। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था इंडिया का। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो सन 1950 ईस्वी में हमारा जो है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो जो है हमारा इंडिया का है, यानी भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? तो असत कठोर और असत लचील, यानी लचीला है। असत कठोर और असत लचीला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो नम और अनम, दो प्रकार का है, नम और अनम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीति में सर्वोच्च है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी है, संविधान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो है सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं, यानी इंडिया के लोग हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो है हमारा जो है विचार लिया गया है तो रूस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रिटेन हमारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 284 लोग हमारे संविधान पर यानी हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को किस वर्ष में अंगीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर डी है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारत की जनता द्वारा, यानी भारत के लोगों के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं?
तो प्रजातंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान को 22 यानी 22 डिजिट में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? तो भाग 20 में यानी उल्लेख की गई है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग XI में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संक्रमणकालीन और विशेष उपलब्धियों के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग XI में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो भाग XI ए से है संबंधित, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के भाग 1 का किसका वर्णन है? तो संघ और उसका क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारी जो है 12 है, यानी 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचित जाति हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो वह हमारा पहला अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो जो है 24 यानी 24 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो जो हमारे जब संविधान बना था तो दोस्तों हमें मूल अधिकार मूल रूप से 7 प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इस समय प्रेजेंट टाइम जो है सभी नागरिकों को जो है 6 अधिकार प्राप्त हैं, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मूल अधिकार का हिस्सा था।